Hello everyone. So today we are going to start with the second chapter, that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. Now, if you have any doubt regarding your first chapter, obviously do ask. Okay, so electric potential and capacitance. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं what is electric potential. Okay, now before understanding electric potential, let us understand what is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सिंपल लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, ना पकड़ लो, यहां पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोर्स चार्ज. तो ये हो गया हम लोग का सोर्स चार्ज. ओके, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. लेट अस एज्यूम 2 पॉइंट्स, ये पकड़ लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू का, उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, ए और बी. नाउ इफ यू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर और टेस्ट चार्ज हियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज. मैंने पहले वाला वीडियो में भी बताया हुआ है, ये सुनो. तो अभी इस पॉइंट पे क्यू नॉट पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो, एंड सपोज ये टेस्ट चार्ज को तुम पॉइंट ए से मूव करके कहां पे लेके आओगे, पॉइंट बी तक. ओके, so हम लोगों ने by any external agent here, okay, this q naught is moved from this point A to point B. तो जब point A से point B पे ये move कर रहा है, so actually हम लोग क्या कर रहे हैं, we are doing some amount of work. ये सुनो, यहाँ पे actually क्या हो रहा है, work done हो रहा है. okay, work done हो रहा है कि नहीं. and ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन. तो ये क्यू इसके ऊपर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स देगा. सो ये जो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स देगा वो क्या होगा, ये डायरेक्शन में. लेकिन हम लोग वर्क डन ए से बी पे ला रहे हैं ना, तो हम लोग वर्क डन कहां कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में. दैट मींस द वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यस और नो. सो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. अभी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V. ओके, एंड हम लोग कहां से कहां ला रहे हैं, A से B ना, डिफरेंस है ना, तो माइनस तो आएगा A से B. सो VB माइनस VA. अभी क्वेश्चन आता है VA माइनस VB क्यों नहीं. सो फाइनल माइनस इनिशियल, जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है. ठीक है, तो फाइनल हो गया B, इनिशियल हो गया A, VB माइनस VA. अगर B से A मूव करते तो हम लोग, सॉरी क्या बोलते, हाँ, B से A मूव करता तो हम लोग क्या लिखता है, VA माइनस VB लिखता. ठीक है, सो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अच्छे से समझो, हाँ, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit test positive charge from one point to another point against the electrostatic force. Okay, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, work done per unit test charge. Okay, so V इक्वल टू क्या हो गया, VB माइनस VA. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, work done per unit test charge. Okay, और इसको डिफाइन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस at any point in an electric field is defined as the amount of work done
in moving a unit test positive charge, or you can say in moving a test positive charge from one point to another point against the electrostatic force. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो वर्क डन हो रहा है ये अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, ठीक है। ये क्या क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वर्क डन का क्या होता है? जूल, और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम और जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। So potential difference समझ में आ गया? Now let us see what is electric potential. पहला वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ लो, ये हो गया पॉइंट बी। नाउ जो पॉइंट ए था वो पॉइंट ए को हम लोगों ने बहुत दूर लेके चला गया, ठीक है। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोगों ने दो पॉइंट कंसीडर किया था, एक ए और एक बी। अभी हम लोग सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, बी। और जो पॉइंट ए है हम लोग एज्यूम कर रहा है कि वो पॉइंट को हम लोगों ने बहुत दूर लेके चला गया, इतना दूर दैट वी कैन टेक इट टू बी ऑलमोस्ट इंफिनिटी, ओके। इतना दूर लेके चले गए हम लोग कि उसको हम लोग ऑलमोस्ट क्या कंसीडर कर सकते हैं, इंफिनिटी, ओके। ये पॉइंट इतना ही दूर है, ये जो पॉइंट ए है ये इतना ही दूर है कि यहां पे इसका पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। पहले यहाँ पे ए था, अभी ए को हम लोगों ने एज्यूम किया जो बहुत दूर लेके चला गया, इतना दूर लेके चला गया वी कैन कंसीडर इट टू बी एट इंफिनिटी, ओके। और ये इतना दूर चला गया जहां पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ सॉरी, अगर इंफिनिटी से यहाँ पे टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो क्यू नॉट, अगर इंफिनिटी से ये टेस्ट चार्ज को ये पॉइंट पे लाओगे, ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit test charge from infinity to a point in an electric field is known as what? Electric potential. तो डिफरेंस क्या आया, पहले जो था हम लोग जो वर्क डन कर रहा था वो विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा था। अभी पॉइंट ए कहां पे चला गया, इंफिनिटी। तो अभी जो हम लोग वर्क डन कर रहा है वहां पे ये टेस्ट चार्ज को जहां पहले हम लोग ए से बी ला रहा था, अभी कहां से कहां ला रहा है, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहा है। ये पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया बी। तो अभी जो सिंबल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो गया। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA। ये सुनो, ये VA क्या हो गया अभी, 0। फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां पे हम लोग A से B पे ला रहा था, यहां से A से B पे ही ला रहा है, लेकिन A पॉइंट कहां पे, इंफिनिटी पे, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। वी कैन राइट V इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q नॉट, ओके। सो दिस वन इक्वल टू वी कैन राइट VB, बिकॉज VA तो 0 हो गया, ओके। इसका भी सेम यूनिट है, जूल कूलम इनवर्स। जूल कूलम इनवर्स को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्ट, ओके। So how can you define electric potential? We can define electric potential at any point, okay, in an electric field is defined as the amount of work done in moving a test positive charge or in moving a unit charge, unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. यहाँ पे भी against ही हो रहा है ना, work done against the electrostatic force, yes or no, okay.
नाउ यहाँ पे दो चीज याद रखना, ठीक है। जब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ओके, ये पकड़ लो पॉइंट बी, ये पकड़ लो पॉइंट ए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे हम लोग ये क्यू नॉट ए से बी लेके आ रहे हैं। नाउ व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग दिस वर्क, या फिर जब ये वर्क डन हो रहा है, ओके, जब ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है, सो ऐसा नहीं है जिसको ऐसे लिया और ऐसे रख दिया, नहीं, इट हैज टू बी डन इन अ वेरी स्लो मैनर, बहुत धीरे धीरे करना है इसको, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है बहुत जल्दी लिया और ऐसे रख दिया, नहीं, कॉन्सेप्चुअल थिंग है तो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट शुड बी स्लो, धीरे 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 इसको करके लाना है, ठीक है। और जो फोर्स इसको मूव करने के लिए, ये क्यू नॉट को ए से बी पे मूव करने के लिए, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जो फोर्स यहाँ पे देना होगा, दैट फोर्स शुड बी बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो फोर्स देंगे वो फोर्स कितना होना चाहिए, वो फोर्स इतना होना चाहिए कि वो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस करे, ठीक है, सच दैट ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस पे कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ओके। द वर्क डन शुड बी इन ए स्लो मैनर and the force required to do the work done should be such that it just balances the electrostatic force and does not produces any acceleration of this test charge. Clear with this thing? चलो, now let us see electric potential due to a point charge, okay, that means इसका हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ज पकड़ लो, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, ये इंफिनिटी से कोई भी एक पॉइंट पे हमको इसको लाना है विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे पकड़ लो हम लोग ये पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो जो टेस्ट चार्ज है उसको इंफिनिटी से ये पॉइंट पे लेके आएंगे, सपोज से दिस पॉइंट इज P, और ये P पॉइंट कितना दूर है, से ये Q से कितना दूर है, इट इज एट ए डिस्टेंस R, ओके। सो हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम लोग पहले वर्क डन निकालेंगे, इंफिनिटी से ये पॉइंट P पे लाने के लिए हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, और फिर वो वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस और नो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिलेगा वो कौन से पॉइंट का मिलेगा, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लाके रख रहे हो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा अभी, ठीक है। यहां पे पकड़ लो इंफिनिटी पे ये टेस्ट चार्ज है। नाउ जब ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे लाओगे तो ऑब्वियसली इसके वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। सो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पहले हम लोग को वो निकालना होगा, यस नो। यहां पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पहले हम लोग वो निकालेंगे। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो से ए। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं अगर ये पॉइंट ए पे ये टेस्ट चार्ज को रखोगे क्यू नॉट को, तो इसके वजह से कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ओके। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कौन देता है, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड इट फ्रॉम कूलम्स लॉ। सो electrostatic force on Q naught due to
Q is, okay, so from Coulomb's law we know that F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by, नाउ ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने लिया नहीं, तो ये अगर r लिया हुआ है, पकड़ लो ये वाला डिस्टेंस हम लोग कितना ले रहे हैं, x, ठीक है, सो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सो अगर ये पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज को एज्यूम करोगे तो ये टेस्ट चार्ज पे इसके वजह से कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square, यहाँ पे r डिस्टेंस कितना है, x, ओके, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक ये चार्ज Q0 को यहां से यहां मूव करना है, A से B मूव करना है, तो हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, पकड़ लो A से B कितना डिस्टेंस हो रहा है, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो जब हम लोग ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू द लिमिट। लिमिट क्या होगा, कहां से कहां लाना है, इंफिनिटी से लाना है, कहां पे, ये पॉइंट कितना दूर पे है, r, तो हम लोग का लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी टू r। तो अगर स्मॉल वर्क डन निकाल लोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू द रिक्वायर्ड लिमिट, तो हम लोग को टोटल वर्क डन आ जाएगा। फिर टोटल वर्क डन को Q0 से डिवाइड कर दो, तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सुनो, चलो मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving Q0 from A to B, okay, and remember this work done is against this force, okay, so small amount of work done dW, work done का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या आएगा, cos थीटा, सो f dx cos थीटा। नाउ यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, रिपल्सिव। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, a से b, इस तरफ, सो दे आर एंटी पैरेलल, दैट मींस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सो वर्क डन कितना आएगा, माइनस f dx, आएगा कि नहीं, देख लो इतना तक, ओके, चलो मैं रफ कर देता हूं ये वाला। सो नाउ अभी हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। सो टोटल वर्क डन इन मूविंग Q0 from infinity to the required point, और हम लोगों ने रिक्वायर्ड पॉइंट क्या लिया था, टू द रिक्वायर्ड पॉइंट P, ओके। सो अभी वर्क डन क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन dw, यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस f dx, ओके, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस f dx। लिमिट क्या है, कहां से कहां लाना है, इंफिनिटी से कहां पे लाना है, पॉइंट r, ओके। सो अगर इंटीग्रेशन dw करोगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन आ गया w, ये माइनस बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन f का फॉर्मूला क्या मिला था, 1 by 4 pi epsilon naught q into q0 by x square, यहाँ पे हो गया इंफिनिटी से r, साथ में क्या है, into dx, ओके। सो वर्क डन w, ये कांस्टेंट्स को बाहर ले आओ, तो q0 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 pi epsilon naught, विद इन ब्रैकेट क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 by x square dx infinity to r, okay। so work done q into q0 divided by 4 pi epsilon naught 1 by x square। now देखो मैं साइड में समझा देता हूं, हाँ, 1 by x square ऐसा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x to the power -2 लिख सकता हूं ना,
एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -2। सो अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द सेम पावर -2 प्लस 1, तो हम लोग को कितना आएगा, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ये आएगा कि नहीं, यही आएगा, x टू द पावर -1 बाय -1। तो ये जो -1 है, यहाँ पे एक माइनस आएगा, है कि नहीं, ये वाला माइनस, ये जो -1 है, ये -1 बाहर ले लो, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अंदर में कितना बचा, x टू द पावर -1। x टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/x, देख लेना अच्छे से, मैं लिख सकता हूं ना x टू द पावर -1 को 1/x, लिमिट क्या हो गया, इंफिनिटी टू r। सो वर्क डन q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी x क्या लेगा, पहले लेगा अपर लिमिट 1/r माइनस 1 बाय infinity. What is 1 by infinity? 0. So therefore work done कितना मिला, 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught divided by r. ओके, सो हम लोग को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज v, फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय q नॉट। तो अगर यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला बैठाओगे डिवाइडेड बाय q नॉट, तो ये q नॉट और ये q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां से देखो, अगर ये पूरा कांस्टेंट हटा दोगे, सो v इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r आएगा ना, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। ओके, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत ही इजी है, सिंपल चीज है, ठीक है। नाउ पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने क्या किया था, एक पॉइंट पे P पे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, पकड़ लो n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है, ओके कितना पॉइंट चार्जेस है, n, दैट मींस q1 q2 q3 ऐसे करते करते कितना चार्ज है हम लोग के पास, qn, ठीक है। ये पकड़ लो एक पॉइंट है P, सो यहां पे एक चार्ज है q1, यहां पे एक चार्ज q2, यहां पे एक चार्ज q3, यहां पे पकड़ लो एक चार्ज q4, ऐसे करते करते कितना चार्ज है हम लोग के पास, qn। तो ये सब चार्जेस की वजह से ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो अभी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये पकड़ लो कितना डिस्टेंस पे है, r1, इसका डिस्टेंस कितना है, r2, इसका डिस्टेंस पकड़ लो r3, ये हो गया r4, ऐसे करते करते ये कितना है हम लोग के पास, rn। Okay, so we have to find electric potential at this point P due to this system of charges q1 q2 up to qn. So therefore ये साइड दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to
Q1, मतलब ये Q1 चार्ज के लिए इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? सो V1 क्या होगा? 1/4πε0 Q/R, यही था ना फॉर्मूला Q/R, तो यहाँ पे क्या होगा? Q1/R1। सिमिलरली V2 कितना होगा? 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे करते 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 Vn कितना होगा? 1/4πε0 Qn/Rn। होगा कि नहीं? ये तो समझ में आ गया, सिंपल चीज है। सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पे? सो इट विल बी हाउ मच? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू हाउ मच? एल्जेब्रिक सम होगा ना, अप टू Vn। ठीक है, तो इसको अगर टोटल प्लस करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 1/4πε0 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 Q3/R3 अप टू हाउ मच? Qn/Rn। ठीक है, सो देयरफॉर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू, कहां से शुरू हो रहा है? 1, कहां तक? N, क्या मिल रहा है? Qi/RI। सो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखो, ओके, सो पहले का पोजीशन कितना था? R1 R2 R3, अभी वो सब क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ऐसे करते करते Rn वेक्टर हो जाएगा ना। और जो पॉइंट P था वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पकड़ लो R, ये R हो गया पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, ऐसे करते करते Qn का पोजीशन वेक्टर Rn। तो जब इसको पोजीशन वेक्टर पे लिखोगे तो ये आ गया V 1/4πε0 summation I equal to 1 to n Qi by magnitude of R vector minus Ri वेक्टर। ओके, मतलब अगर पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ Q1 लिखोगे तो ये क्या होगा? Q1 बाय R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, Q2 बाय 2 के लिए R माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे R वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओके, पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर? सो हम लोगों ने जो पहला वाला डेरिवेशन किया था, मतलब ये वाला जहां पे हम लोगों ने एक प्लस Q चार्ज लिया था और इसका एक पॉइंट P पे हम लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, है कि नहीं? तो वो वाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। व्हिच पॉइंट चार्ज? ड्यू टू प्लस Q, ये वाला पॉइंट चार्ज। इसके वजह से ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो निकाला था अभी पहला वाला में, ठीक है। और इस वाला में हम लोगों ने क्या किया? अगर बहुत सारा चार्जेस दिया हुआ है तो वो सब चार्जेस का मिला के एक पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वाला ये इक्वेशन में हम लोगों ने निकाला है, ठीक है।